नमस्कार दोस्तों, वाई सिटी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद पांडे आप लोग को यूपी एजनेस के पेट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जनरल स्टडीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी प्राचीन इतिहास के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अब हम लोग आ गए हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पे आए हुए क्वेश्चनों से। इनकी बात करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, अगर इतिहास की बात करते हैं तो सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आता है और ये हमारा जो सेशन है ये चालू होता है अंग्रेजों के आगमन से, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो 1857 के विद्रोह से लेके लगभग आज़ादी तक के क्वेश्चन रहते हैं। इन पे आपको ध्यान देना है, पढ़ते समय कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे कांग्रेस की स्थापना, सामाजिक सुधार आंदोलन, 1857 का विद्रोह, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जैसे गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना, इन सबको आप पकड़ के चलेंगे। उसके अलावा कुछ क्रांतिकारी आंदोलन, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आर्थिक नीतियां होती हैं, इन आर्थिक नीतियों को जो जमीनों से जुड़ी हुई है, चाहे जमींदारी व्यवस्था हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महलवाड़ी हो, ये सारी चीजें जब आप पकड़े रहेंगे तो आपके आधुनिक भारत से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। हालांकि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है हमारा ए ओ ह्यूम के बारे में है। एलन ऑक्टोवे ह्यूम, ये पूना के आईसीएस अधिकारी थे, शिमला में जाके बस गए थे। पूना के रिटायर आईसीएस अधिकारी थे, जिसको आज आईएएस बोला जाता है, और ये पूना में जाके बस गए थे। इन्होंने भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य एक कड़ी बनाने के लिए स्थापना की कांग्रेस की। किसकी स्थापना की? कांग्रेस की स्थापना की। हालांकि कांग्रेस की स्थापना से पहले ही इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसकी स्थापना इन्होंने 1884 में की थी। 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की। कई बच्चे इसको गलत कराए, 1885 में आ रहा है, तो आप इसका ध्यान रखिए, आपसे गलतियां ना हो। ये देखिए, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो ई बुक उपलब्ध है उसमें इसकी व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से दे रखी है, इसकी हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं और एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, व्याख्या पूरी लिखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो महात्मा गांधी से। मैंने अभी बताया जीएस में महात्मा गांधी को मत छोड़िए, वो भी आधुनिक भारत में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने हैं, ये हमेशा पहली बार याद कर लीजिए। 1924 में बने हैं और बेलगांव अधिवेशन में बने हैं। कहाँ बने हैं? बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। कांग्रेस में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये भी आप याद रखिए, सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, है ना। ये हमेशा याद रखिए। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि उनको लगता है महात्मा गांधी 15 में तो भारत आए, तो या 16 में लिए होंगे या 17 में लिए होंगे, लेकिन ये हमेशा याद रखिए 1901 कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार भाग लिया और अध्यक्ष 1924 के बेलगाम अधिवेशन में बने और एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसकी व्याख्या यहाँ लिखी हुई गई। ये देखिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। ये कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया, दिसंबर 27 को 1911 कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले जन गण मन गाया गया। इसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने दुनिया के 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक बांग्लादेश जिसका राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, और दूसरा भारत जिसका राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक, आप जानते ही हैं। और इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। जनगण मन जो भारतीय राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? फिर रिपीटेड है, ये देखिए अब आया है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बारे में ज्यादा बातें हो चुकी हैं। 1916 का लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता एक समझौता था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसको सूरत फूट बोलते हैं। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी, एक आपके उदारवादी थे और एक उग्रवादी थे, और उदारवादी और उग्रवादियों के बीच तालमेल न बैठने के कारण 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1916 में तिलक और क्या कहते हैं, एक विदेशी महिला थी एनी बेसेंट, इन दोनों के सहयोग से 2 चीजें हुई। एक चीज तो हुई, मुस्लिम और कांग्रेस का समझौता हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ लखनऊ अधिवेशन में। और दूसरा,
कांग्रेस का एकीकरण भी हो गया, नरम दल और गरम दल वाले एक भी हो गए। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, समझौता महत्वपूर्ण क्यों था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच में साथ में आए और ये सब खिलाफत आंदोलन तक चलते रहे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग ने एक अलग रास्ता पकड़ लिया, कांग्रेस का रास्ता पहले से ही अलग था और नतीजा देश का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो रिलेटेड है आधुनिक भारत से ही है और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। और यहीं पे एक चीज और जान लीजिए कि कांग्रेस की स्थापना होनी थी कहाँ? पूना में, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, किस कारण से पूना की बजाय वो बम्बई शिफ्ट हो गया? क्योंकि पूना में प्लेग फैल गया था। प्लेग एक खतरनाक बीमारी है और इससे बहुत सारे लोग मरते थे, चूहों के द्वारा मेनली फैलने वाली बीमारी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। किस जगह पे हुई? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। कौन अध्यक्ष था? WC बनर्जी। बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं जो आपको इसकी व्याख्या में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई। कहाँ हुई? अभी बात हुई है मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में। इसकी व्याख्या आपको विस्तृत मिल जाएगी, या आप ई बुक से या बुक को डायरेक्ट मंगा के देख सकते हैं। हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से लेके मिजो सब में उपलब्ध है। और नॉर्मल YCT से आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं, YCT की साइट से, वरना किताब की दुकानों पे आराम से उपलब्ध है। नेक्स्ट, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। ये देखिए राज्य मंडी परिषद में आया है। ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, अभी मैंने बताया। और इसमें जो तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने अपनाई थी, उस तुष्टीकरण की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी मुस्लिम लीग के प्रति, वही कांग्रेस ने अपना ली। और ये कहीं ना कहीं आगे चल के भारत विभाजन का कारण पड़ा। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आगे चल के समझ में आती हैं। जब हम भारत का विभाजन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की? देखिए फिर ये रिपीट हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आया है। अभी मैंने बताया कहाँ किया है? 1924 बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहते हैं? तो पहले या प्रारंभिक चरण को मॉडरेट या आरंभिक मध्यम चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यम चरण बोलते हैं। जब कांग्रेस विनय की नीति अपनाती थी, केवल अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करती थी और बातें रखती थी। उग्रवादी तब तक नहीं आए थे जो लड़ के चीजों को आंदोलन के तहत मांगना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश वायसराय किया। बंगाल का विभाजन एक ऐसा विभाजन था जिसने पूरे बंगाल को और बिहार को, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, ये सब एक थे, बंगाल के हिस्से थे। एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम और हिंदू आबादी रहती थी। और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बंगाल धीरे धीरे बन रहा था। इस स्वतंत्रता आंदोलन को तोड़ने के लिए और मुस्लिमों को अलग करने के लिए स्थापना हुई, विभाजन किया गया और मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। देखिए 1905 में विभाजन हुआ है और 1904 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई है। 1906 में पहली बैठक हो गई है। तो उसका मेन रीजन यही था कि, और इसको किया किसने था? मिंटो, कर्जन, अरविंद। तो कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय पहली बार बंगाल का विभाजन हुआ। इसका मुख्य कारण था बांटो और राज करो की नीति, मुस्लिम आबादी को अलग करना और हिंदू आबादी को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? फिर ये देखिए लोअर के री एग्जाम में पूछा गया है, तो अभी बात हो चुकी है, लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने की निर्णय की घोषणा कब की? तो वो कब की थी? 19 जुलाई 1905 को। लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ था, लागू 1906 में हुआ, घोषणा कर दी गई। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ये भी डेट, दोनों डेट में डिफरेंस देख लीजिए। घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को, और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। दोनों में डिफरेंस समझिए, कब लागू हुआ। अब है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उस समय एक ICS अधिकारी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो क्या कहते हैं, नौकरी से निकाल दिए गए थे। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
बंगाल विभाजन के विरोध में एक लंबा सा आंदोलन चला था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन जिसको बोला जाता है। उसी समय राखी उत्सव मनाया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकला चलो और क्या कहते हैं जनगण मन अधिनायक और वंदे मातरम, ये सब चीजें जो थी उस समय का मेन गाना था, क्या, वंदे भारत। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीयों के निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, ये स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये देखिए यूडीए एलडीए में आया हुआ है। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? उसका मकसद था बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, एकदम सही। बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन और लास्ट था सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ये क्या कहते हैं मूल कारण नहीं था, जो अंग्रेजों ने मूल कारण जनता के सामने रखा था, ये मेन कारण नहीं था। मेन कारण ये सब थे, राष्ट्रीयता का पतन करना, हिंदू और मुस्लिम आबादी को बांटना। तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमे के संदर्भ में गए थे और उस मुकदमे के संदर्भ में वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए और बहुत दिन तक वहां रहे और 1915 तक रहे। वहां उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, फिनिक्स आश्रम, नटाल आश्रम की स्थापना की, बहुत सारी चीजें की। उस पे बात होगी हमारी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया था? मतलब स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब महात्मा गांधी था, है ना। कांग्रेस तुच्छ हो गई थी, महात्मा गांधी उच्च हो गए थे। पूरा का पूरा देश गांधी के पीछे दौड़ रहा था, गांधी की बातों को मान रहा था। और इस बात को लिखा किसने? जोसेफ लेले जैसे लुईस फिशर ने। किसने लिखा? लुईस फिशर ने लिखा। ये ब्रिटिश पत्रकार थे अमेरिका के और इन्होंने ही इस महात्मा गांधी के बारे में ये बातें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? महात्मा गांधी जब भारत आए और उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका भी गए थे, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं पे महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और 1915 में जब भारत आए तो गोखले ने कहा कि पहले आप भारत का भ्रमण कीजिए, तब किसी आंदोलन में शामिल हुई, चीजों को समझिए। इसीलिए महात्मा गांधी 1915 से 1917 तक केवल भारत का भ्रमण करते रहे और 17 में ही चंपारण आंदोलन उन्होंने चालू किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ये बार बार रिपीट हो रहा है। 1924 बेलगाम में। ये देखिए ये आया है, जूनियर इंजीनियर में भी आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमसबर्ग, ये रेलवे स्टेशन का नाम याद रखिए, पीटरमसबर्ग रेलवे स्टेशन, ये बहुत बार पूछा गया है किस स्टेशन पे उनको बाहर फेंका गया था। तो इस स्टेशन का नाम पूछा जाता है। और कब भेजा गया था? जब वो गए और पहली बार ही उन्होंने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा की, जहां पे केवल अंग्रेजों को अलाउ था, इनके पास टिकट भी था। इसके अलावा भी इनको क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे बाहर अंग्रेजों ने फेंक दिया। उनको क्या मालूम था कि जिसको भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं, वही बुढ़ा एक दिन क्या करेगा, पूरे देश से तुमको बाहर निकाल के फेंक देगा। और ये पहली घटना हुई। हालांकि ये घटनाएं आम लोगों के साथ भी होती रहती हैं, लेकिन किसी में इतना वो नहीं होता जितना महात्मा गांधी ने अपने दिल पे ले लिया और उन्होंने कहा कि इस चीज को, अश्वेत की नीति को मैं अलग करके रहूंगा। और उन्हीं का नतीजा था कि यहीं से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चालू कर दी। पहले दक्षिण अफ्रीका में की, फिर भारत में आके की और भारत से अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया। एक व्यक्तित्व भी इसीलिए बोला जाता है, जिस अंग्रेजी हुकूमत को गोलों और बमों से कोई भय न था, उसे सत्य के अन्वेषक और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। ये बात एकदम सही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय के बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर अब वो भारत पे किसी भी आधार पर शासन नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? एक का, बेलगाम में। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी क्या बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? गांधीवादी दर्शन जो था वो अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह पे आधारित था। व्यवसाय उनका कोई मुद्दा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सही आंसर है। और ये
किसानों की नील की खेती के विरोध में किया गया आंदोलन था। इसकी व्याख्या इसमें लिखी हुई है, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन समय कम है, हम लोगों को केवल जानना है। आप ई बुक मंगा के या और चीजों के माध्यम से इसकी व्याख्या देख सकते हैं, हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना खिलाफत आंदोलन से पहले 1919 में की थी। कब की थी? 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमेशा उन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात की, स्थानीय स्तर से लेके हाई स्तर तक हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। आज पंचायती व्यवस्था जो है, घरेलू उद्योग धंधे जो है, खादी है, ये सब महात्मा गांधी की देन ही है। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या था? खादी। क्या था? खादी था। आपको इसी पे रिलेटेड एक बात बता दें। जब महात्मा गांधी ने लोगों से बोला कि आप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कीजिए, तो उसी सभा में से एक ने उठ के खड़े होकर बोला कि महाराज ये बताइए, गांधी जी, बापू बोला जाता था, गांधी जी ये बताइए कि विदेशी कपड़े सस्ते हैं, टिकाऊ हैं और लंबे, खादी के जो कपड़े हैं महंगे हैं और क्या कहते हैं, टिकाऊ नहीं है, हम कैसे खरीदें इनको? हमारे पास धन का अभाव है। तो गांधी जी ने कहा उसका एक तरीका और है, या तो अपने आप वस्त्र बुनिए या तो कम वस्त्र पहनिए। और उसी दिन से गांधी जी ने कहा लीजिए आज से मैं कम वस्त्र पहनूंगा, और गांधी जी उसी दिन के बाद लंगोट और धोती पे रहने लगे। तो उन्होंने ये चीजें लोगों को बताई कि आप क्या कहते हैं, अगर अधिक नहीं कर सकते तो कम खाइए, अगर महंगी चीजें खाना छोड़ दीजिए, लेकिन स्वदेशी चीजें खाइए। और इसी पे बात करते हुए उन्होंने खादी पे ये बात बोली, और उस दिन से वो लंगोट और किसमें रहने लगे? धोती में, आजीवन उसी पे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं? तो महात्मा गांधी का जो आर्थिक विचार होगा, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था एकदम सही होगा। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, अभी मैंने बात की इस पे। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का हमेशा विरोध करते थे महात्मा गांधी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है ना। मेनली गुजराती भाषा और इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, और इसको मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा हुआ है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ M.K. गांधी। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तें नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाए। ये एकदम गलत है, ऐसा महात्मा गांधी ने नहीं बोला था कि पूजा के स्थल बगल में बनाया जाए, और सारी बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी, यहीं पे एक नाम INS राजपुताना, ये भी नाम याद रखिए। INS राजपुताना वो पानी का जहाज था जिसमें बैठ के महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये है कि दक्षिण अफ्रीका किससे गए थे? तो इससे गए थे, और कहाँ उतरे थे? डरबन में। कहाँ उतरे थे? डरबन में, जब पहली बार इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए थे। हालांकि इससे पहले ये ब्रिटेन जा चुके थे, क्योंकि वकालत इन्होंने ब्रिटेन से ही की थी। तो इस जहाज का नाम इन्होंने पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो फोनिक्स मठ की स्थापना की थी। उन्होंने नटाल मठ की भी स्थापना की थी, लेकिन डरबन के बगल में फोनिक्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में आरंभ हुआ? तो ये बिहार में था। कहाँ था? बिहार में था। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, और ये व्यायाम प्रशिक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ये जो प्रारंभ हुआ नमक सत्याग्रह, ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ, और 8 अप्रैल 1930 को समाप्त, दांडी नामक स्थल पे जाके समाप्त होता है। तो इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। 78 लोग शामिल थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से चालू हुआ था। बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी इस बुक में व्याख्या में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? यहाँ देखिए 3 चीजें हैं, याद कर लीजिए। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, अब बापू सरोजिनी नायडू ने कहा। 3 नाम है महात्मा गांधी के। ये तीनों नाम किसने कहे आपको मालूम होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार रेडियो पे, बैंकॉक रेडियो से बोलते हुए ये बात की, और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, असहयोग आंदोलन किस सन में
आरंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1919, 1920, 1921। तो 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ। कब चालू हुआ? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? जब चौरी चौरा घटना हुई, और ये कब हुई? मार्च फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई, उसके 6-7 दिन बाद ये वापस ले लिया गया, जिसमें पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, जहां पे 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा दी गई और वो जिंदा जल के मर गए। महात्मा गांधी जी हिंसक आंदोलनों के कारण इसको वापस ले लिया 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। ये देखिए राजस्व लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है चौरी चौरे की घटना जिसके कारण महात्मा गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। देखिए यूडीए एलडीए में भी आया है। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में यह घटना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक आंदोलन को वापस लेना। नमक पे पहली बार कर लगा दिया गया था, तो नमक कर के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ये नमक कर के विरोध में, इसका सही आंसर नमक। नमक जो था वो बिना टैक्स के बनाया जाता था, पहली बार अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, इसके विरोध। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी को 11 सूत्री चेतावनी लेटर लिखा महात्मा गांधी ने, और कहा इसको आप देखिए, और अगर आप ये चेतावनी लेटर के विरुद्ध में कुछ काम करते हैं या हमारी मांगे मान लेते हैं तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। उस 11 सूत्री मांगे में बहुत सारी चीजें थी, और इसमें दिया है चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है, क्या सही है। 11 मांगे अब आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे पहला रुपया डॉलर है, तो रुपया डॉलर नहीं था, सीलिंग और पेंस पे था, तो ये तो गलत हो गया। पहले ही भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो राजनीतिक कैदियों को रिहा करना सही है, पहला गलत है। पहले के साथ क्या है? दूसरा, तो दूसरा भी गलत होगा। तो ये है दूसरा और तीसरा, ये नहीं, ये गलत दिया है आंसर। आंसर इसका 11 सूत्री मांगे, आप व्याख्या देखिए तो समझ में आ जाएगा। यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार तथा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। ये 11 सूत्री मांगे देखिए, पहला ही लिखा है भू राज्य में 50% की कमी, और ये क्या है? भू राज्य में 50% कमी करना। तो ये तो सही है, ये गलत कहाँ से? तो ये आंसर इसका गलत दे रखा है। दूसरा देखिए क्या दिया है? राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तो ये भी सही है। तो ये गलत कहाँ से हो गया? ये देखिए तीसरा क्या है? राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तो दूसरा और तीसरा तो सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो सही आंसर इसमें नहीं पूछा है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो इस हिसाब से आंसर सही है। सही पूछा है, सही नहीं पूछा है। इसमें संदर्भ में क्या सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी ऐसे नेता थे जो बंदूक और बम के आधार पर स्वतंत्रता चाहते थे। तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जो थे नरम दल के नेता थे, कांग्रेस की शुरुआती स्थापना में रहे, तो ये रहे गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब क्या थे? क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आया हुआ है ग्राम विकास अधिकारी ने, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पे खुद को गोली मार दी? तो वो जगह क्या थी? इलाहाबाद थी। कौन सी जगह थी? इलाहाबाद थी। चंद्रशेखर पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम, ये क्रांतिकारी की किताब थी जो भगवती चरण बोहरा ने लिखी थी, है ना। और भगवती चरण बोहरा ने जर्मनी जाके बम बनाने की कला सीखी थी और वहीं पे ये किताब आके भारत में लिखी थी। तो ये रामबाण थी क्रांतिकारियों के लिए। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी? किसने की थी? बीडी सावरकर ने की थी। महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी थे, भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, और 2 भाई और थे। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में भारत के बाहर चालू हुआ, अमेरिका में। और लाला हरदयाल कौन थे? लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेता थे। इसकी स्थापना 1913 में हुई।
अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो वो कौन था? हमारा जतिन दास था। ये भी याद रखिए। किस षड्यंत्र में इनको अंदर किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। लाहौर षड्यंत्र में अंदर किया गया था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन मारा नहीं गया। उनकी बीवी और बच्ची मारे गए। उस जो क्या कहते हैं उस समय जो क्या कहते हैं घोड़े की बग्गी होती थी, घोड़े की बग्गी में बैठ के चलते थे। इन्होंने बग्गी पे बम फेंका। इनको लगा कि इसमें किंग्सफोर्ड बैठा है, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, उसकी बीवी बैठी थी और बेटी, वो दोनों मारे गए, किंग्सफोर्ड बच गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्वतंत्रता आंदोलन से है वो है हमारा मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना भी वीर सावरकर ने की थी। ये भी एक क्रांतिकारी समाज था, उसकी स्थापना। तो क्रांतिकारियों का एक बहुत लंबा इतिहास है जो हम पढ़ेंगे। हमारे टोटल क्वेश्चन जो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड है वो सारे हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इतिहास के अलावा और जो जर्नल में स्टडीज में है। तब तक के लिए जय हिंद।